नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो रेट के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इस पेपर को पूरा दें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर डिजाइन किया गया है। क्लियर? तो बिल्कुल बराबर बने रहो। और आप ना कमेंट बॉक्स में एक चीज़ जरूर लिखा करो कि औसत कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि आपके 25 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं, और ये पेपर देना, यदि आपके 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बहुत शानदार तैयारी है। तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए और आगे अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए इन पेपरों से जुड़ो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसके द्वारा विकास का प्रथम वैज्ञानिक वितरण प्रस्तुत किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने: प्लेटो, रूसो, विलियम हिली, पेस्टालॉजी। आप जवाब दीजिए। आज सिर्फ मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दूंगा। जवाब दीजिए। यहां पे आपका जवाब रहेगा पेस्टालॉजी। क्लियर? तो आंकलन करते चलो, पहला क्वेश्चन क्या रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। शिशु के जन्म के समय कौन सा संवेग स्थित होता है? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय उसमें कौन सा संवेग होता है? बताइए। भय, हर्ष व ईर्ष्या, भय व प्रेम, प्रेम व हर्ष। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट जवाब दीजिए। 4 में से कौन सा रहेगा? यहां पे आपका जवाब रहेगा सी, भय व प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विकास को किशोरावस्था में प्रभावित करने वाले घटक हैं। बताइए, किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास को किशोरावस्था में कौन से घटक प्रभावित करते हैं? वातावरण, समुदाय, विद्यालय या ये सभी? बताइए, उसके सामाजिक विकास को कौन सा घटक? तो यहाँ पे आपका क्या जवाब रहेगा? जवाब है बी, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुबंधन से तात्पर्य है। अनुबंधन, ऑप्शन ए सहचर्य स्थापित करना, बी नई परिस्थितियों में सामंजस्य, सी व्यवहार में परिवर्तन, और डी अभ्यास द्वारा सीखना। बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। यहां पे आपका जवाब रहेगा ए, सहचर्य स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सन में थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम प्रस्तुत किए? बताइए। ऑप्शन ए 1880, बी 1913, सी 1949, डी 1899। बताइए। 4 ऑप्शन बताइए, देखिए फटाफट। यहां पे आपका जवाब रहेगा 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा मानवतावादी अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए पावलोव, बी रोजर्स, सी मेस्लो, डी बिने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब दीजिए। और यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? बताइए। सी, मेस्लो। क्लियर? अपने जितने भी सही क्वेश्चन होते हैं उनको काउंट करते हुए चलना भैया, है ना। लास्ट में जरूर दिया करो, जवाब तो दिया करो कमेंट बॉक्स में कि कितने नंबर आए। नेक्स्ट। गत्यात्मक क्रियाओं से संबंधित क्षेत्र है। ए भावनात्मक, बी क्रियात्मक, सी ज्ञानात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। अच्छे क्वेश्चन है सारे। बताइए। गत्यात्मक क्रियाओं से संबंधित, यहाँ पे आपका जवाब रहेगा बी, क्रियात्मक। नेक्स्ट। किस वर्ष में बेकन व एलन ने निर्मितवादी मॉडल प्रस्तुत किया? 4 ऑप्शन है। ए 1966, बी 1974, सी 1984, डी 1994। बताइए। 4 ऑप्शन को देखते हुए जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा भी जा चुका है। यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? डी 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में प्रेरणा के स्रोत होते हैं, बताइए। प्रेरक, चालक, उद्दीपन या ये सभी? बताइए मनोविज्ञान में प्रेरणा के स्रोत। यहाँ पे आपका जवाब रहेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन रहेगा, ये सभी। क्योंकि प्रेरक, चालक और उद्दीपन ये सभी मनोविज्ञान में प्रेरणा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं शारीरिक भिन्नता में किस प्रकार विभिन्नता है? बताइए। शारीरिक विभिन्नता, मनोवैज्ञानिक विभिन्नता, भौतिक विभिन्नता या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही जवाब दे भी सकते हो इसका। तो यहाँ पर शरीर और बुद्धि के बीच में जो भिन्नता है वो कौन सी है? ऑप्शन रहेगा सी, भौतिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति द्वारा मैथोटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन प्रतिपादन किया गया? बताइए। ए स्किनर, बी बिने, सी गिलबर्ट, डी मॉन्टेसरी? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जवाब रहेगा सी गिलबर्ट। नेक्स्ट, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्ति को शेल्डन ने किन भागों में बांटा है? बताइए। 4 ऑप्शन है, आपको दिख रहे हैं, आराम से पढ़ो 4 ऑप्शन। और यहाँ पे जवाब आपका क्या आया? बताइए। आपका जवाब रहेगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड किसके जन्मदाता है? सिगमंड फ्रायड हैं वो कौन सी विधि के जन्मदाता है? तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, व्यक्तिक इतिहास की विधि, विकासात्मक विधि? बताइए आपका जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सिगमंड फ्रायड हैं वो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पद्धति से हकलाने की समस्या दूर की जा सकती है? हकलाने की समस्या, लंबित वाक, अनुश्रुत वाक, प्रवर्धित वाक, परिणामकारी वाक? बताइए। 4 ऑप्शन है हकलाने की विधि को दूर करने के लिए। यहाँ पे आपका जवाब रहेगा सी ऑप्शन, प्रवर्धित वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? ए टर्नर, बी जेनसन, सी कैटल, डी बिने? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, मानसिक परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन वैसे। आपका जवाब रहेगा कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक भिन्नता की अवधारणा के जनक? बताइए, व्यक्तिक भिन्नता की अवधारणा के जनक कौन? ए टर्मन, बी बिने, सी गाल्टन, डी स्किनर? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे ही अच्छे कलेक्ट किए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये पेपर पहले वाले पेपर से भी अव्वल दर्जे का पेपर है। तो यहाँ पर आपका जवाब रहेगा गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में किसको सम्मिलित किया जाता है? ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम? बताइए। तो आपका यहाँ पे जवाब रहेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आ जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, निर्मितवादी मॉडल एलन व बेकन ने कब दिया? एलन व बेकन ने निर्मितवादी मॉडल कब प्रस्तुत किया था? बताइए। 4 ऑप्शन है, 1964, 1984, 1991 और 1994। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। उचित समय मिल रहा है आज,
पिछले पेपर में थोड़ा कम समय था, इसमें पूरा समय दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब रहेगा डी 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से संवेगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 7 भागों में? मूल रूप से पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? ए 2 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत बालकों से एक विशिष्ट बालक होता है। ऑप्शन 1 धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक व ऋणात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। यहां पे आपका जवाब सी धनात्मक व ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं स्कूल में? बताइए। 200, 240, 800, 1000। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपका जवाब ए 200 दिन। नेक्स्ट, निम्न में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं है। 4 ऑप्शन है, किस पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता? बच्चों की उपस्थिति पर, निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर। बताइए। यहाँ पे आपका जवाब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपका जवाब डी क्लियर, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता। ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 है, वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। और इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बच्चों का मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का वो की शिक्षा प्राप्त करें। और अनुच्छेद 51 क में प्रत्येक माता पिता का अधिकार है कि वो बच्चों को उचित शिक्षा दिलवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे जवाब क्या रहेगा? सी सामाजिक। नेक्स्ट, निम्न में से अभिप्रेरणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अभिप्रेरणा के लिए कौन से शब्द का? भावना, संवेग, प्रत्यक्षीकरण, आवश्यकता। 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा होता है अभिप्रेरणा के लिए? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है 2-3 बार ये। यहाँ पे आपका जवाब डी आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक परीक्षा में कम अंक लाने की वजह से विद्यालय छोड़ देता है। बालक के इस व्यवहार के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन, बदमाशी, तनाव, अतृप्ति, द्वंद्व। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इंतजार है। तो यहां पे आपका जवाब क्या होगा? ए बदमाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ज्ञानात्मक प्रक्रिया है? दौड़ने में, खेलने में, प्रतिवर्ती क्रियाओं में और चिंतन में। बताइए किसमें है? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा? डी चिंतन में। नेक्स्ट, त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है। बताइए। गाल्टन, स्किनर, स्पीयरमैन, बिने। अच्छा क्वेश्चन है, त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जवाब रहेगा सी स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में बालकों को अभिप्रेरित करने की विधि कौन सी है? बच्चों को अभिप्रेरित करने की विधि जिससे वो सीख सकें, उनकी प्रशंसा करें, आलोचना करें, पुरस्कार भी दें, दंड भी दें, शिक्षण की प्रभावशाली विधियों का प्रयोग करें। बताइए, या ये सभी चीज़ें अपनानी चाहिए? बताओ आप किसके पक्ष में हो और वास्तव में होना क्या चाहिए? दीजिए दबाव। तो आप मेरे हिसाब से दंड के पक्ष में तो नहीं होंगे, लेकिन मैं तो हूँ। तो यहाँ पे आपका जवाब रहेगा ये सभी विधियाँ, यानी कि प्रशंसा भी करो, आलोचना भी करो, पुरस्कार भी दो, दंड भी दो, बराबर दंड मिलना चाहिए। क्लियर?
तो ये सभी, और शिक्षण भी की विधियाँ भी प्रभावशाली होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चा पढ़े। नेक्स्ट, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? आदत, संवेग, सुझाव, इनमें से कोई नहीं, बताइए। समझ सकते हो, जब आप किसी क्रिया को बार बार दोहराते हो तो वो धीरे धीरे आपके लिए क्या बन जाती है? आपकी बन जाती है आदत। तो यहाँ पे जवाब क्या रहेगा? आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ए, प्रत्यक्ष, बी, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, सी, प्रायोजन विधि, और डी, दृश्य श्रव्य विधि। बताइए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है एग्जाम में आपको। तो यहाँ पे आपका जवाब रहेगा सी, प्रायोजन विधि। तो आज अपन ने जो 30 क्वेश्चन की बात की है उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जवाब देने की कोशिश करो भैया कि कितने अंक आए, और नेगेटिव काटते हुए आप जवाब देना। क्लियर? और बिल्कुल बने रहो, आगे भी आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।